Assalamu alaikum student, I welcome you in my YouTube channel. Thank you very much for opening my video. Student, पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के दरमियान क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हमने एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के टेंसेस के बारे में भी सीखा। आज हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। हर टेंस को उसकी पहचान और उसके बनाने के तरीके के हिसाब से बनाते हैं। स्टूडेंट, पहला टेंस एक्टिव वाइज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं फ़िक्रे के आखिर पर उठता है। इसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो के आखिर में मैं आपको पिक्चर वाइज तमाम टेंसेस के बनाने और इसके बनाने का तरीका और इसकी पहचान दे दूंगा। आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। स्टूडेंट, अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। वो ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वो लाहौर जाता है, ही गोज़ टू लाहौर। हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प दी पुअर। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफ़ा होगा, और अगर प्रोनाउन या सब्जेक्ट इसके अलावा होगा तो फिर एस या इसका इजाफ़ा नहीं होगा। इसी तरह इसका मनफी बनाने के लिए डू डज का इस्तेमाल किया जाता है। ही, शीट के साथ डज लगता है, बाकी प्रोनाउन के साथ डू लगता है। फ़िक्रा सवालिया बनाना हो तो डू डज को फ़िक्रे के शुरू में कर देते हैं, और अगर सवालिया और मनफी बनाना हो तो फ़िक्रे के शुरू में डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर फ़िक्रा मुकम्मल किया जाता है। स्टूडेंट, दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसके बनाने का तरीका सब्जेक्ट, फिर इज़, एम, आर, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। वो ख़त लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। मेरा भाई मेरी मदद कर रहा है, माई ब्रदर इज़ हेल्पिंग मी। हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग द पुअर। स्टूडेंट, इसी तरह अगर इस टेंस का मनफी बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और सवालिया बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लगा देते हैं, और अगर सवालिया मनफी हो तो सवालिया हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह स्टूडेंट, तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, आया है, आई है, आए हैं, गया है, गई है, गए हैं, यानी अलफ और है आता है। अलफ छोटिए बड़ी आता है। मैं ख़त लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। इसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ या हैव लगाते हैं, और फिर हैज़, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मैं गरीबों की मदद कर चुका हूँ, आई हैव हेल्प द पुअर। मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं लाहौर पहुँच चुका हूँ, आई हैव रीच्ड द
लाहौर। स्टूडेंट इसी तरह ऊपर बताए हुए तरीके की तरह मनफी बनाने का तरीका है, नॉट लगाती हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। सवालिया बनाना हो हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में लगा देते हैं। सवालिया मनफी बनाना हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर हैज़ है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाकी फ़िक्रा। डियर स्टूडेंट, चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। स्टूडेंट इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं और साथ वक्त का जिक्र होता है। स्टूडेंट इसके बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद हैज़ बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट मैं अपनी अलग वीडियो में आपको इसी वीडियो के आखिर में सिंस फॉर का इस्तेमाल भी बता दूंगा। मैं सुबह से ख़त लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। डियर स्टूडेंट, इन चारों टेंसेस की आप अपने तौर पर मसाले लिख कर मेरे इसी बताए हुए तरीके के मुताबिक प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन टेंसेस पर अबूर हो जाए। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मतलब बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू।